आज की इस वीडियो में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन को लगाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे एक बीम दी हुई है जिसका डायमेंशंस दिया है आपका 250 mm डेप्थ है, ये डेप्थ है, और विड्थ आपका 150 mm। इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ 750 किलो न्यूटन मीटर। डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन बीम। सेकंड दिया है इफ यंग्स मॉडुलस E इक्वल्स टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, find the radius of curvature for that portion of beam where the bending is maximum. The value of से थर्ड है the value of longitudinal stress at a distance of 65 mm from the top, यानी कि ऊपर से 65 mm from the top, ये बताना है। तो देखिए 250 mm दिया है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से ये नीचे वाले फाइबर का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 125 mm ये हो जाएगा, और ये भी आपका 125 mm हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपका 60 mm हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस से, यानी कि जो थर्ड पॉइंट में आपका y होगा वो क्या होगा 60 mm। अब देखिए फर्स्ट पोर्शन लगाते हैं मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन बीम। तो बेंडिंग इक्वेशन यूज़ करते हैं क्या, M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू E/R। तो यहाँ से ये दो पोर्शन को यूज़ करेंगे तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा M/I इंटू वाई। तो आपका दिया है क्या मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन बीम। मैक्सिमम स्ट्रेसेस चूँकि हम जानते हैं, जैसे बीम दिया हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कहाँ मिलेगा, ये आउटर फाइबर पे मिलेगा, यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेसेस मिलेंगे आपको। तो सिग्मा इक्वल्स टू M/I इंटू वाई। तो M की वैल्यू कितनी 750 किलो न्यूटन है, तो उसको हम किलो न्यूटन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए और आपका मीटर को 1000, तो किलो न्यूटन mm हो गया। और I की वैल्यू क्या है B/d³/12 होता है। I की वैल्यू क्या होती है B/d³/12। ये आपका B है और ये डेप्थ आपका D है, तो B/d³/12 होती है, तो यहाँ से रख दिए। और आउटर फाइबर की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये देखिए न्यूट्रल एक्सिस से देखते हैं, तो ये न्यूट्रल एक्सिस से ये यहाँ तक, यानी कि ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। Y की वैल्यू क्या होगी 125, तो यहाँ से 250/2, यानी कि ये आ गया आपका सिग्मा आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻², न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ जाएगा। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब ये क्वेश्चन यूज़ करेंगे M/I इक्वल्स टू E/R। तो यहाँ से R आएगा क्या EI इंटू EI/M। तो E की वैल्यू रख दिए 200, ये आपका दिया था E की वैल्यू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गीगा के लिए 10⁻9 पर मीटर स्क्वायर, रेडियस आपका मीटर ही में रख रहे हैं। और ये B विड्थ जो आपका था, डेप्थ आपका था ये 250 mm था और ये 150 था, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 250 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.25, और ये B/d³/12 अपॉन मोमेंट 750 किलो न्यूटन मीटर था, तो 750 केवल किलो न्यूटन ही को चेंज किए, मीटर में यूनिट रखें तो आंसर सब मीटर में आएगा। तो R आ गया आपका 52.0 मीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोल रहा है जहाँ पे मोमेंट आपका 750 किलो न्यूटन मीटर है। जैसे मान लीजिए कि ये बीम लिए, आप ये लोडिंग कर दिए यहाँ पे, तो हर जगह मोमेंट देखिए x1 पे मोमेंट अलग होगा, x2 पे आपका मोमेंट अलग होगा, x3 पे आपका मोमेंट अलग होगा, x3 पे आपका मोमेंट अलग होगा। तो हर पॉइंट पे इस पे m1 मोमेंट, m2 मोमेंट, m3 मोमेंट, तो हर पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। हर पॉइंट अलग अलग तरीके से जो कर्व ऑब्टेन करेगा उसका रेडियस अलग अलग होगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, इफ E इक्वल्स टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दैट पोर्शन ऑफ बीम वेयर द बेंडिंग इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका दिया ही था कितना 750। तो इसी तरह अगर कहीं भी बीम में पूछ दिया कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा, क्योंकि बीम की हर पॉइंट पे अगर मोमेंट चेंज हो रहा है,
हर पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट चेंज हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा। इफ मोमेंट नहीं चेंज हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगा। तो थर्ड मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट डिस्टेंस ऑफ 65 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम। तो यहाँ से दिखाई दिए थे, तो यानी कि हमको यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से हमको ये डिस्टेंस 60 mm पे निकालना है। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 60 हो गई। तो यहाँ से देखिए m/i इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स और सिग्मा डैश अपॉन वाई डैश। जैसे मान लीजिए इस तरह से करते हैं, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब जो अगर हम करते हैं, मान लीजिए कि स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें, ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस सिग्मा मैक्स यहाँ आएगा, ये किस पे होगा, वाई मैक्स पे होगा। अगर थोड़ा सा नीचे लेते हैं, यहाँ लेते हैं वाई डैश डिस्टेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा डैश होगा। तो ट्रायंगल की सिमेट्री से क्या आएगा, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इक्वल टू सिग्मा डैश अपॉन वाई डैश। तो ये देखिए ये पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ से सिग्मा डैश क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा m/i इंटू वाई डैश। तो m क्या है 750 किलो न्यूटन को बदले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। i देखिए अब यहाँ पे सब डायमेंशन हम मीटर में रख रहे हैं, ये भी देखिए 150 mm था यानी 150 mm, तो मीटर में 0.15 b/d³/12। तो अब वाई डैश हमारा क्या था, अभी हमको ये जो था यहाँ पे देखिए वाई डैश हमारा ये है 60 mm पे, तो 60 mm पे निकालना है। तो यहाँ पे हम 60 mm को मीटर में कन्वर्ट करनी है, 60/1000। तो ये हमारा आ गया सिग्मा डैश 230.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा स्ट्रेस आ गया आपका एट डिस्टेंस y इक्वल टू 60 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं एक क्वेश्चन और लगाते हैं, डिटरमाइन द, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द बीम ऑफ वुड हैविंग स्पैन 8 मीटर टू कैरी मड वॉल 200 mm थिक एंड 5 मीटर हाई if the density of mud wall is 1850 kg per meter cube and maximum permissible stress is limited to 7.5 mega newton per meter square, given that the depth of beam is twice the width। डायमेंशन नहीं दिया है बीम का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ये मान लीजिए ये सपोर्ट है आपका, ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, इस पे जो ये है आपका, ये बीम रखी गई है, इसके ऊपर ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये वॉल कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस वॉल का डायमेंशन दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बीम का डायमेंशन नहीं दिया है, इसका डायमेंशन नहीं दिया है, वॉल का डायमेंशन दिया है आपका। देखिए कितना दिया, 200 mm थिक एंड 5 मीटर हाई। तो ये आपका हो गया 200 mm ये थिक हो गया और 5 मीटर हाई हो गया। अब देखिए तो वेट ऑफ वॉल हम क्या निकालते हैं, तो वेट हम जानते हैं क्या है, पहले मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, जी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट आएगा। तो जो वॉल है उसका वेट हम निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच, यानी हाइट क्या हो गई, अरे लेंथ देखिए L है, यहाँ से वॉल यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, लेंथ L हो गई। और ये देखिए ये डायमेंशन यहाँ क्या दिया 200 mm, तो ये क्या होगा 0.2 मीटर। और हाइट ये 5 मीटर दिया है जो वॉल है, तो ये देखिए 5 मीटर दिया है, तो 5 रख दिए, तो डेंसिटी और 9.81, तो ये आ गया आपका 145188 न्यूटन और 0.145 मेगा न्यूटन। ये वॉल का वेट पड़ रहा है, क्योंकि वॉल देखिए एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, तो वॉल एक तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। वॉल क्या है, एक तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ऑन द बीम। तो अब इसके लिए अब देखिए, अब हमको क्या कह रहा है कि जो बीम है, ये जो बीम है ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितने का झेल सकता है, 7.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस आएगा तो ये बीम फेल हो जाएगा। तो हमको इस तरीके से डिज़ाइन करना है बीम की, इससे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे बीम में ना आए। और ये भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी बीम डिज़ाइन करेंगे उसका डेप्थ
ट्वाइस ऑफ विड्थ होगा। तो अब देखिए मान लीजिए कि हम क्या किए, एक हम वो बीम कंसिडर कर लिए जिसका ये देखिए डेप्थ क्या दिया है, अरे सॉरी विड्थ x लिए हैं और डेप्थ 2x लिए हैं। तो यहाँ से अब हमारा क्या आ जाएगा कि ये हमारा बीम का तो डायमेंशन हम ले लिए। अब देखिए ये बेंडिंग इक्वेशन m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो बीम कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, जो बीम हम बनाए हैं, ये बीम बनाए हैं वो कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, और या फिर ये इसके द्वारा हमको कितना मोमेंट रेजिस्ट कराना है। तो हमको अब देखिए कितना मोमेंट रेजिस्ट कराएंगे। अगर ये वॉल पड़ेगा तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इस वॉल की वजह से कहीं बीम में कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो एक इक्वेशन यूज़ करते हैं m बाई आई को सिग्मा बाई वाई। सिग्मा मैक्स हमको मालूम है 7.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आई की वैल्यू तो इसका हम निकाल ही लेंगे, क्या होता है बी डी क्यूब बाई 12 से निकाल लेंगे। और ये डिस्टेंस ये देखिए वाई मैक्स क्या होगा, जो ये हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से वाई मैक्स लेते हैं ना, तो न्यूट्रल एक्सिस से ये देखिए ये कितना होगा, ये एक्स डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे एक्स लिख दिए, ठीक है। अब देखिए चूँकि जो बीम है हमारा, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे जो बीम है हमारा वो उस पर वॉल रखा है, तो वॉल क्या है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। वॉल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हमारा वॉल। तो मान लीजिए कि अब एक जनरल केस लेते हैं कि ये बीम है, इस पर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 मिलेगा। तो डब्ल्यू एल हम कर देते हैं अलग और एल अलग कर देते हैं। तो डब्ल्यू एल क्या होगा, ये आपका हो जाएगा टोटल वेट। क्या हो जाएगा, टोटल वेट। टोटल वेट ऑन द बीम, देखिए डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, एल से मल्टीप्लाई टोटल वेट ऑन द बीम, तो उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से यहाँ डिनोट कर देंगे। तो देखिए अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का टोटल वेट जो आया इनटू लेंथ एल, ये लेंथ आपकी एल है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी 8 अपॉन 8 कर दिए, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगा कितने का, डब्ल्यू एल बाई 8 का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। यानी कि जो भी हमारा इस केस में जो भी बीम पे लोडिंग लगी हुई है वो कितना हो गया उसका, उसके थ्रू हमको हम निकालते हैं कि बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिल रहा है। एम मैक्स क्या होगा, देखिए वेट कितना है हमारा 0.145 मेगा न्यूटन, तो यहाँ पे रख दिए इनटू लेंथ डब्ल्यू एल, लेंथ एल है 8 मीटर और अपॉन 8 होता है तो 8 कैंसिल, 0.145 मेगा न्यूटन मीटर का आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस वॉल की वजह से क्रिएट हो रहा होगा। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा। तो अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 0.145 मेगा न्यूटन मीटर। अब हम जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन के फॉर्मूले से, ये देखिए यहाँ पे ये हमको तो इतना मोमेंट इस बीम के थ्रू रेजिस्ट कराना है। तो अब m की वैल्यू हम यहाँ से देखिए जो हमारे बीम से आ रही है m की वैल्यू कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है हमारा बीम, वो ये आई है। अब हम इसको इक्वेट करा देते हैं, सिग्मा एम आई अपॉन वाई एम इक्वल टू 0.145, ये वैल्यू इसको इक्वेट करें, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं 7.5 मेगा न्यूटन पर, आई की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए बी है, ये आपका डी है, बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन एक्स, अब तो ये एक्स तो यहाँ पे है ही है, इक्वल टू 0.145 मेगा न्यूटन। देखिए यहाँ पे भी मेगा न्यूटन, यहाँ पे भी मेगा न्यूटन, और बाकी सब मीटर चल रहा है, तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू इतनी आएगी, तो यहाँ से एक्स आएगा 0.029 टू द पावर 1/3। ये जो आया आंसर वो मीटर में है, तो इसको में चेंज करेंगे 307 और डेप्थ हमारा आ जाएगा, क्योंकि डेप्थ हमारा 2 टाइम्स ऑफ विड्थ था, ये हमारा विड्थ है, विड्थ सॉरी, तो ये हमारा विड्थ आया 307 तो डेप्थ आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 307 इंटू 2 614 तो जो हमारा बीम अगर हम इस तरह से डिजाइन कर दें, अगर बीम हम विड्थ आप 307 ले लिए और डेप्थ आप ले लिए 614 तो वो आपका जो गिवन आपका कंडीशन है उसको फुलफ़िल करेगा। यानी कि जो बीम में स्ट्रेस डेवलप होगा 7.5
मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, और ये जो बीम हमारा डिज़ाइन होगा वो पूरे लोड को सपोर्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन लगता है आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।